फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में लगे होंगे। और आज हम प्रैक्टिस सेट इसका हिस्ट्री का करेंगे पार्ट 2, जिसमें मैंने 65 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था और 11 प्रैक्टिस सेट है ये। और इससे पहले कि मैंने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए। जिन लोगों ने पहले एक वीडियो नहीं देखी वापस से देख लें, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि नई वीडियो को उनको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए वो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्वेश्चन अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 66 क्वेश्चन है हमारा। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया? तो उसका शव कहाँ पे दफनाया गया था? 66 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, काबुल में दफनाया गया था। उसका जो है उसकी इच्छा से पहले उसका आगरा के जो आराम बाग है उसमें उसका शव दफनाया गया था। उसके बाद उसको फिर उसकी पत्नी जो है काबुल ले गई थी। ठीक है, और 7 क्वेश्चन हमारे 67 निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिच, पीटर डेला विला, एडवर्ड टेरी। तो 67 का हमारा राइट आंसर है विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में जो है जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो ये था विलियम हॉकिंस। ठीक है, नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, मान सिंह ने। तो किसने किया था? 68 का हमारा राइट आंसर है जो है जहांगीर ने अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। ठीक है, और इसने 2 बुक्स लिखी हैं, आईने अकबरी और अकबर नामा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अबुल फजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 क्वेश्चन। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो इन्होंने किया था अब्दुल कादिर बादायूनी ने। ठीक है, रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। और 69 क्वेश्चन है। और 70 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कालावन से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। किससे ली थी? लाला कलावन से। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था? तो था इल्तुतमिश। ठीक है, टका जिसने जारी किया था। 72 क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्वेश्चन हमारा है, बहमनी सेनाओं की राजधानी थी? गुलबर्गा, बीजापुर, हम्पी, आगरा। तो बहमनी सेनाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की जो है राजधानी क्या थी? गुलबर्गा, बीजापुर, हम्पी, आगरा। तो 72 का हमारा राइट आंसर है गुलबर्गा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो हमारा राइट आंसर है 73 का ए, फिरोज तुगलक ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा 74 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया? गुलाम वंश, सैयद, खिलजी वंश, गौरी वंश। तो किसने नहीं किया था? 74 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? 75 क्वेश्चन है, हम्पी। ठीक है, हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हम्पी कहाँ पे है? 75 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, कर्नाटक में हम्पी है। ठीक है, और कृष्णदेव राय ने 1513 ईस्वी में क्या जो है कृष्णा स्वामी मंदिर की स्थापना हम्पी में की थी? किसने की थी? एक तो आपको जो है कृष्णदेव राय ने की थी, और कब की थी? 1513 ईस्वी। ठीक है, 1513 में की थी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुमायूं 1530 से 1540 किस वंश का शासक था? तो हुमायूं किस वंश का शासक था? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मुगल वंश का शासक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने किसको संरक्षण दिया था? चित्रकला को संरक्षण दिया था। ठीक है, और 78 क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? 78 का राइट आंसर है हमारा डी, गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी। बीरबल किसके दरबार का सलाहकार था? बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो 79 का हमारा राइट आंसर है बी, अकबर। बीरबल अकबर के दरबार का जो है वो था, सलाहकार था।
नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 81 क्वेश्चन हमारा, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? जो है स्वामी सिद्धानंद और मजरुल हक, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। तो हमारा राइट आंसर है 81 का डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। 82 है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, या हम सी ऑप्शन देखते हैं, सी और डी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो अच्छा वेतन अपनी सेवा में लगा ले, तो उपयुक्त तीनों। तो हमारा 80 जो है 2 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, यानी उपयुक्त तीनों ही सही है। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? जे हिकी, मैक्समुलर, बिलिगेंस या विलियम जोन्स? तो 83 का हमारा राइट आंसर है डी, विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया था? तो किससे चला गया था? 84 का हमारा राइट आंसर है ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया। सहायक गठजोड़ की नीति द्वारा, अतिक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत, कुशासित राज्य की घोषणा करके, युद्ध के द्वारा? तो 85 का हमारा राइट आंसर है सी, कुशासित राज्य की घोषणा करके अवध को मिलाया गया था। ठीक है। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुशासन के आरोप में नवाब वाजिद अली शाह पर मुकदमा जो है आरोप लगाते हुए उसको विलय कर लिया था। ठीक है। कब कब किया था? 1856 में, 1856। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय? तो किसने की थी? 86 का हमारा राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। तो 87 का हमारा राइट आंसर है सी, 1856 में उतार दिया था, कुशासन का आरोप लगा के अवध को अपने उसमें मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी के जो है विलय नीति के कारण। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद? 88 का हमारा जो है राइट आंसर है बी, माइकल मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? सर जॉनसन, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, जनरल डायर? 39 का हमारा राइट आंसर है सी, वारेन हेस्टिंग। 90 क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा? तो हमारा राइट आंसर है 90 का सी। और हंटर कमीशन कब आया था? ये आया था 1882 में। ठीक है, 1882 हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91 क्वेश्चन हमारा है। 91 क्वेश्चन देखते हैं। 91 है, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो पहला जो समाचार पत्र था वो कौन था? तो वो था बंगाल गजट। ठीक है, पहला समाचार पत्र। और इस समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो थे जेम्स ऑगस्टस हिकी, और इनका पूछा जाता है। ठीक है, कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। ठीक है, हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा था? 92 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, कि ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। 93 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय,
तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, तो जैसा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा जो है राइट आंसर है डी। ठीक है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था। मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, रोहिल्या ने। 94 का हमारा राइट आंसर है बी, अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मुगलों और मराठों के बीच, और ये हुआ था कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? 1761 में। ठीक है, 1761 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, सर जेम्स मेटिकास, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग। 95 का हमारा राइट आंसर है सी, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने स्थापना की थी 1784 में। ठीक है, कब की थी? 1784। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए अधिकार को पुनः स्थापित किया था। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने, 1860 की सनद के जारी किए जाने ने, या 1858 की सामरिक घोषणा ने। तो 96 का हमारा राइट आंसर है डी, 1858 सामरिक की घोषणा अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया था। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो मुगल काल में दरबारी भाषा जो थी वो थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो यह की थी 98 का हमारा राइट आंसर है बी। और यही क्वेश्चन इसमें भी ऊपर भी दिया था, यह है विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे? 99 का हमारा राइट आंसर है लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। और डी है, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, नियामक अधिनियम 1773, पिटका भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो हमारा 100 क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, हम मिलान करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये बी आ जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पहले पूना में होना था लेकिन बाद में बंबई में हुआ था, और हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 1885 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी कहते हैं। और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ये भी पूछता है तो कितने सदस्यों ने भाग लिया था इसमें? 72 सदस्यों ने। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाई थी? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो 102 का हमारा जो है राइट आंसर है सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से चलाई थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 103 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं है? कौन नहीं है उग्रवादी? तो बिपिन चंद्र पाल, जैसे लाल बाल पाल, ये तीनों लोग हैं, इन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है। तो ये हैं GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी नहीं थे, उदारवादी नेता थे। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ये था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, हरिजन सेवक संघ का जो है पूर्व नाम था ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है, और इसे याद करने आता है क्वेश्चन में, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो 105 का हमारा राइट आंसर है बी। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुए थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका स्थान गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। तो 106 का हमारा राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। बीजी तिलक, एम ए जिन्ना, एस सी बोस, एनी बेसेंट। तो 107 का हमारा राइट आंसर है ए बीजी तिलक। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता। 108 का हमारा राइट आंसर है ए पूर्ण स्वतंत्रता पर आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी। है 109 क्वेश्चन मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन निम्न में से किसका है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बीजी तिलक, जी के गोखले। 109 का हमारा राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। किसका कथन है ये। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और 14 अगस्त 1947 को इन्होंने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब कहा था। 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को 1947 को इन्होंने कहा था कि हमारे युग के महानतम पुरुष की आकांक्षा यही रही है कि हर आंख के हर एक आंसू को पोंछ डाले। ऐसा कर सकना हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात हो सकती, किंतु जब तक आंसू हैं और दुख हैं तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। किसने कहा था आलोचना और 110 क्वेश्चन है। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ठीक है, किसने कहा था। भगत सिंह ने, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, भगवती चरण गुहा। 110 का हमारा राइट आंसर है भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, राजगुरु को फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो इनका हमें क्या करना है, कालक्रम हमें लगाना है इनका। ठीक है, इनका हमें कार्यक्रम लगाना है। 111 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हम जब कार्यक्रम लगाएंगे सबसे पहले कौन सा, दूसरा कौन सा है, गांधी इरविन समझौता। तो 111 में हम अगर वो लगाते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पहले क्या है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव तीनों लोगों को फांसी दी गई थी एक साथ। तो कब दी गई थी, 23 मार्च 1931। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 उसके बाद। ठीक है, 26-31 मार्च 1931 को कराची में अधिवेशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा है 3-2-1। ठीक है, पहले हमारा आएगा कराची अधिवेशन, पहले आया जाएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। से 112 का हमारा राइट आंसर है डी, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से उसका सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, रॉबर्ट सत्याग्रह। तो इनका कालानुक्रम क्या हो जाएगा, 113 का हमारा जो है मिलान करेंगे तो पहले हो जाए, हम क्रम लगाएंगे तो हमारा पहले होगा 4 रॉबर्ट सत्याग्रह, ये मार्च 1919 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1919। और ये हुआ था जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को। ठीक है, 13 अप्रैल को और 1919 में। और खिलाफत आंदोलन यह कब हुआ था, सितंबर 1920। ठीक है, सितंबर 1920 में।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था अधिवेशन दिसंबर 1919 में। ठीक है, ये कब हुआ था? दिसंबर 1919 में। ठीक है, 1919 में। चलिए अब हम करेंगे 114 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था अमरावती में, बेलगांव में, कराची, नागपुर। तो जो 114 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में संपन्न जिसे महात्मा गांधी ने संबोधित किया था और 1924 में हुआ था ये। ठीक है, और महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई थी बेलगांव में। कब हुआ था ये भी पूछता है, 1924 में। ठीक है, बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली, सुमेलित कीजिए बारदोली सत्याग्रह, चंपारण, उका आंदोलन, लाल कुर्ती, गांधी, राम सिंह, गफ्फार खां, सरदार पटेल। थे इसके जो है सुमेलित करना है तो 115 का जो है हमारा राइट आंसर है ए का 4, बारदोली सत्याग्रह, सरदार पटेल और चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1917 में। और बारदोली और उसके बाद है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कब हुआ था? कूका आंदोलन है शिका जो है 3, तो गफ्फार खां थे इसके जो है, और राम सिंह दूसरा जो है ये लाल कुर्ती। ठीक है, जो है कूका आंदोलन और उसके बाद है लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ए का 4, बी का हमारा हो जाएगा 1 और कूका आंदोलन, सी का 2 राम सिंह और जो ये लाल कुर्ती है ये है संबंधित इनसे गफ्फार खां से। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा 116 क्वेश्चन, लाला लाजपत राय शाम घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में, लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, लाठीचार्ज में, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज में। तो लाला लाजपत घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया था? तो फरवरी 1922 में सविनय करने पर बाध्य किया था चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुए हिंसक घटनाओं ने। 117 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 118 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, और नेक्स्ट है 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों को अधिक शक्तियां, केंद्रीय विधायक सदन में चुने गए सदस्यों की संख्या वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। 119 का हमारा राइट आंसर है ए, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, कौन था? 120 का हमारा राइट आंसर है डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे जो है प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 121 निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? 121 का हमारा राइट आंसर है सी, लॉर्ड लिन लिथगो ने राजनीतिक फिरौती कहा था गांधी जी के आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश वाहिनी के संपादक थे, तो संदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ये थे के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उपरोक्त किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, बहुत बार बता चुकी हूं मैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? तो 124 का ये भी राइट आंसर हमारा है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने शुरुआत की थी जो है तिलक ने। और कब शुरुआत की थी? 1893 में। ठीक है, 1893 में शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने एक गणपति उत्सव के रूप में शुरुआत की थी और उसके बाद 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव का आयोजन भी आरंभ कर दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बारदोली सत्याग्रह, भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी, बकासत संघर्ष। तो 125 का हमारा जो है राइट हम वो ऑप्शन देखते हैं। तो सूची सेकंड है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा राइट आंसर है 125 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा बी। ठीक है, इसे आप एक बार अच्छी तरीके से, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 है, तो इसे अच्छी तरीके से आप मिला लीजिएगा। ठीक है, और आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।